हाय। आज का टॉपिक है सीमेन मोटिलिटी एंड मैस्टरबेशन, यानी वीर्य की गतिशीलता और हस्तमैथुन। क्या इनमें कोई कनेक्शन है? इस पे चर्चा करते हैं। ज़्यादा दिन तक हस्तमैथुन ना करने से या ऐसा बिना किए अगर आप सीमेन सैंपल देने जाते हैं, लेट्स से 10 दिन तक या 15 दिन तक आपने हस्तमैथुन करना छोड़ दिया, ठीक है। उसे छोड़ने के बाद यू आर गोइंग एंड गिविंग सीमेन सैंपल, तो उस समय सीमेन सैंपल को अगर आप देखेंगे तो कैसा होगा? स्पेसिफिकली मोटिलिटी यानी स्पर्म की गतिशीलता को देखेंगे तो वो कम होगी। तो क्यों डॉक्टर, सीमेन मोटिलिटी जो है बहुत दिन इजैकुलेट ना करने से क्यों उस सीमेन की मोटिलिटी जो है कम हो जाती है? अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा एग्जाम्पल। अब मान लीजिए कि आप एक ट्रैफिक जैम में फंसे हैं, सारी गाड़ियां तेजी से जा रही हैं और अचानक 5 लेन को अगर 2 लेन में बदल दिया जाए तो ऑटोमेटिकली 100 की स्पीड में जाने वाली गाड़ियां 30 या 40 में जाने लगेंगी। ठीक उसी तरह स्पर्म्स जो रेगुलरली इजैकुलेट नहीं होती है, अगर जमा हो जाती है, सारे सेमिनिफरस ट्यूब्स में अगर स्पर्म्स भरे हुए होते हैं तो डेफिनेटली स्पर्म्स की गतिशीलता जो है वो कम हो जाती है। तो याद रखिए, अगर 10 दिन तक या 15 दिन तक बिना मैस्टरबेट किए उसके बाद अगर आप सीमेन सैंपल देने जाते हैं तो उस समय आपकी स्पर्म की मोटिलिटी कम ही होगी। इसलिए इसे मोटिलिटी इशू मत समझिए। तो अगले 2 ही दिन में अगर सैंपल देते हैं तो मोटिलिटी को इंक्रीज होता हुआ देखेंगे। ओके, बाय।